आरक्षण अगर यदि आप लौटाते नहीं हैं तो हम लोग रोड से लेकर के राजभवन से लेकर के विधानसभा तक घेराव करने का काम करेंगे और आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा। हमारा आरक्षण नहीं घटाते, ये आदिवासियों का आरक्षण बढ़ा देते तो हमको कोई तकलीफ नहीं होता। अभी हल लेके आए हैं, उस टाइम तोड़ेंगे भी और फोड़ेंगे भी। झारखंड प्रदेश कुशवाहा महासभा के बैनर तले आज राजधानी रांची में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि एक आंदोलन है और आंदोलन का मांग ये है कि झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से एक पिछड़ापन इस समुदाय में ओबीसी वर्ग के लोग महसूस कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे साथ में कुशवाहा महासभा के चेयरमैन भी हैं, बातचीत करेंगे। क्या था सर आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन लोक भवन के समक्ष आ पड़ा है? देखिए, जब बिहार झारखंड एक राज्य हुआ करता था तो उस समय हम लोग को पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण जो है ऑलरेडी हम लोग को प्राप्त था और उससे हम लोग नीचे स्तर के जो लोग थे वो धीरे धीरे विकास की ओर, नौकरी की ओर लोग जा रहे थे। लेकिन जैसे ही झारखंड में सरकार बनी, माननीय बाबूलाल मरांडी के समय हम लोग को 13% आरक्षण काट दिया गया। उसी के लड़ाई, उसी के हक के लिए हम लोग जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने घोषणा पत्र में भी अपने घोषणा पत्र में लिखा था, परिचय में दिया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो पिछड़े वर्गों को जो कटा है आरक्षण हम उसको 27 को 27 करेंगे। आज तक वैसा कोई दिखने को नहीं मिला हम लोग को। आज हम लोग उग्र होकर के, माने परेशान होकर के आज हम लोग राज्यपाल के यहाँ हम लोग धरना दिए हैं। अगर इस धरना के माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग रोड से लेकर के सभा तक हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार ने भी इस बात के लिए वादा खिलाफी किया? हाँ, वादा खिलाफी किए हैं और उनको हम लोग ध्यान आगे कराना चाहते हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में जो किए हैं उस वादों को पूरा कीजिए, और नहीं तो सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम लोग आंदोलित होंगे और अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। परिचय दे दें। जयनारायण प्रसाद मेहता, झारखंड कुशवाहा महासभा जिला उपाध्यक्ष। क्या लगता है कि आप लोगों की ये लड़ाई सिर्फ कुशवाहा महासभा के ही लोग लड़ेंगे, ओबीसी में और भी कैटेगरी के लोग आते हैं? नहीं है, हम लोग जो है सो ओबीसी के जितने लोग हैं वो सारे लोग, माने आरक्षण जो कटा है वो सारे लोग हम लोग लड़ेंगे मिल करके। अगर यदि राजभवन में आज हम लोग 10 दिसंबर को धरना के माध्यम से अवगत कराना चाह रहे हैं सरकार को कि अगर यदि ये आरक्षण जो काटे हैं वो आरक्षण अगर यदि आप लौटाते नहीं हैं तो हम लोग रोड से लेकर के राजभवन से लेकर के विधानसभा तक घेराव करने का काम करेंगे और आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हजारीबाग से। मैं जयनारायण प्रसाद मेहता, कुशवाहा महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। कई राज्यों में कहीं 69%, कहीं 71%, कहीं 75%, कहीं 79% है, तो झारखंड में भी बढ़ा देते, 50 से कर देते 70%। हमारा आरक्षण नहीं घटाते, ये आदिवासियों का आरक्षण बढ़ा देते तो हमको कोई तकलीफ नहीं होता। और वही तक अभी की सरकार ने पास भी किया विधानसभा में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पता नहीं कब होगा। हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा इसके लिए। और ये शुरुआत है, मैं जो कहना चाहता हूँ ये शुरुआत है। हमें इसके लिए दमकर लड़ना पड़ेगा। मत भी जो आया चले आया, धरना दे दिया रांची में, लोकपाल आवास, पहले तो राजभवन था, लोकपाल आवास हो गया, लोकपाल भवन हो गया, क्या धरना दे दिया हो गया। मैं गया था तो जा रहे थे, राज्यपाल हाँ नहीं याद है। हमने कहा उसका अफसर जो होगा हेड अफसर लेगा तब जाएंगे, नहीं तब नहीं देंगे, तब नहीं देंगे हम लोग मांग पत्र। हमने 6 ही आदमी अंदर गए, दिया हम लोगों ने। और यह भी कहा है कि जैसे ही आ जाएंगे महामहिम राज्यपाल, आप लोग को खबर करेंगे और सारी मांगों को रखेंगे। एक एक मांग को हमारे अध्यक्ष ने रखा उनके सामने। तो झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर के अब आंदोलन शुरू हो गया है। बाबूलाल मरांडी के किए हुए को लोग माफ नहीं करना चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं। हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता का भाषण चल रहा है और उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत भी यहीं से की कि झारखंड जब बिहार राज्य में था तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन आज 14% ही आरक्षण है क्योंकि उसको हटा दिया गया है। कुशवाहा महासभा के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ से आए हैं भैया? टंडवा प्रखंड चतरा जिला से। बताइए। मैं मुकेश लाल कुशवाहा, डहू पंचायत, टंडवा प्रखंड,
चतरा जिला से क्या बताने के लिए राजधानी रांची आप लोग आए हैं? 27% जो आरक्षण हम लोग को पहले मिला हुआ था उसे घटा दिया गया है 14%। उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए 27% आरक्षण को मांग हम लोग करते हैं। चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी कुशवाहा भाई को करना होगा वो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ओबीसी में सिर्फ कुशवाहा ही है क्या? नहीं, ओबीसी पूरा ओबीसी है। तो हम लोग को जो आरक्षण हटा दिया गया था ओबीसी में उसको 27% फिर से किया जाए आरक्षण। इसके लिए हम लोग कुशवाहा समझ गए। और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? चतरा जिला से आए हुए हैं। चतरा से आए जी, चतरा जिला से आए हुए हैं। पथरगड्डा प्रखंड पड़ता है। हम लोग को जो बिहार में पहले था 27% आरक्षण, वो झारखंड में भी था हम लोग के, लेकिन ये सरकार हमारा आरक्षण को कटौती किया है जिसमें 14% कर दिया। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेरा जो बिहार में 27% है वो मेरा झारखंड में भी ओबीसी जो है फायदा होगा आरक्षण को। एक तरह सरकार या बहुत सारे वर्ग हैं जो कह रहे हैं कि अब आरक्षण नहीं मांगना चाहिए। बहुत सारे झारखंड में ही एक आंदोलन हुई थी जिसमें कुर्मी समाज के लोग एसटी बनना चाह रहे हैं। 27% का आरक्षण ये है, क्या फायदा लग रहा है आप लोगों को, क्या मिलेगा? इससे फायदा हम लोग का ही होगा कि जो हमारा दांगी कुशवाहा है उसमें मेरा लोगों की नौकरी ज़्यादा होगा। 100 में 27 को नौकरी होगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांगे कर रहे हैं कि हमारा झारखंड में 27% आरक्षण ओबीसी प्लस दांगी कुशवाहा समाज को मिलना चाहिए। ये सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए, तो सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं बल्कि कई सारे और भी वर्ग हैं झारखंड में जिनकी जो ओबीसी कैटेगरी में वो आते हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग हजारीबाग के बड़का गांव से आए हैं। बड़का गांव से आए हैं। आपके पूर्व विधायक और सांसद गरज रहे हैं अभी 80 साल के उम्र में भी। क्या आप लोग पिछड़ गए आरक्षण की मांग को लेकर के? आप कितना मजबूती से आप लड़ेंगे? अब हम जाग चुके हैं, पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। पूरा मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो हम लोग का 27% आरक्षण छीन लिया गया है और उसे 14% उसको वापस लाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं इस बैनर तले। एक लंबा समय हो गया झारखंड को बने हुए। आप लोग का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वो लोग छीन लिया उन्होंने उनके शासनकाल में। ये 25 साल का गैप हो गया, क्यों नहीं मिल पाया? क्या कारण लगता है? इच्छा शक्ति के नेताओं में कमी है, वो देना नहीं चाहते हैं। और हम लोगों का हक जो है सब मांग तो निरंतर हम लोग जारी रखे हुए हैं। इसलिए हम लोग को कम से कम जो पिछड़ों के आबादी के अनुपात में भी जो आरक्षण मिलना चाहिए, इस मांग को रखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आप बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ कोई जो मेरे मांग हम लोग का मांगे वो मांगे यदि पूरा नहीं होता है, नेक्स्ट बार निश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे। उस टाइम हम लोग का मांग यदि अभी पूरा नहीं किया गया तो उस टाइम जो है हम लोग लास्ट में कुशवाहा समाज धरने पर बैठेगा, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा। निश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और उस टाइम जो है से लास्ट टाइम में अभी हल लेके आए हैं, उस टाइम तोड़ेंगे भी और फोड़ेंगे भी। हल लेके आए हैं आप जी? तमाम लोग नहीं, अभी प्रदर्शन के लिए आए हैं। सरकार को इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोग के मांगे पूरी करे।